नमस्कार दोस्तों, जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय शिव शक्ति ट्रिपल थी डिवाइन नॉलेज चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जनता, मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आखिर सनातन धर्म के अंदर भाई की भूमिका क्या है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर अवश्य कीजिए। तो चलिए जनता, असली मुद्दा शुरू करते हैं। तो जनता, आप सभी लोगों ने ये सोच रहे होंगे कि मतलब सनातन धर्म के अंदर आखिर भाई का कॉन्सेप्ट घुसा कैसे। तो आज तक आप लोगों ने या विभिन्न बाबाओं एवं गुरुओं से यही जाना था, सनातन धर्म में बड़ी बड़ी देवताएं रहते हैं, उनके बड़ी बड़ी ताकत है, या यूँ कहिए उनका रूप वर्णना सिर्फ आप लोगों ने बाबाओं एवं गुरुओं के मुंह से यही सुना था। लेकिन कभी क्या आप लोगों ने सनातन धर्म के अंदर भाई का भूमिका आखिर क्या है, हमारे इस पृथ्वी में हमारी जो रहन सहन जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था के अंदर सनातन धर्म को आखिर कैसे इंक्लूड करे, तो इस बारे में क्या आप लोगों को पता है? तो दोस्तों, इसी बारे में मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, ये जो ब्रह्मांड है, हम जिस ब्रह्मांड में रह रहे हैं, हम सभी ये ब्रह्मांड की जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वह सनातनी है। जी हाँ दोस्तों, वह सनातनी है। इस ब्रह्मांड की रूल्स एंड रेगुलेशंस ना कि वो इस्लामिक है, ना बौद्ध है, ना यहूदी है, ना क्रिश्चियन है। सिर्फ और सिर्फ इस ब्रह्मांड की रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वह सनातनी है। तो दोस्तों, इस ब्रह्मांड के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर इंक्लूड होते हैं भगवान श्री रामचंद्र की गृहस्थ व्यवस्था एवं उनके जो भाई भाई के बीच वाला जो प्रेम। जी हाँ दोस्तों, भगवान श्री रामचंद्र त्रेता युग के पद प्रदर्शक एवं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जो सभी जनता का पथ प्रदर्शक था, एवं उस समय में अर्थात त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र ने भाई भाई के बीच प्रेम कैसा होना चाहिए था वह जन जन तक पहुंचाया था और लोगों ने फॉलो भी किया था। लेकिन दोस्तों, इस कलयुग में एक छत के नीचे ही भाई भाई का जो कॉन्सेप्ट है वो बिखर गया है। आखिर ये कैसे बिखरा है? हम सभी लोग एक छोटा छोटा फैमिली में कैसे बच गए हैं? क्यों आज के युग में उन जमाने जैसा भाइयों के बीच प्रेम नहीं रहा? आखिर इसका दोषी कौन? इसका दोषी हम सभी का ये दिमाग और हम सभी के अंदर बैठे हुए ये अहंकार, ये जो लोभ है, लालच है, यही सब इस भाई भाई के रिश्ते को खराब कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों, भगवान श्री रामचंद्र के 3 भाई थे, लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न। और भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ 4 भाई टोटल। तो लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी की जो माता थे वो सुमित्रा थे, और भरत की जो माता थे वो माता कैकेयी थे, और भगवान श्री रामचंद्र की जो माता थे वो देवी कौशल्या थी। जी हाँ दोस्तों, अर्थात माता कौशल्या थी। लेकिन दोस्तों, इन माताओं में भी बहुत ही प्रेम था। लेकिन इन माताओं के बीच एक माता जो है अपने खुद के पुत्र से ही जलते थे। जी हाँ, आज के दिन में आप सौतेली पुत्र भी आप लोग कहेंगे, क्योंकि हम भीतर से इतनी खुंदस रखते हैं और भीतरी हमारी जो अवयव है इसमें इतना अहंकार भरा हुआ है कि हम प्रेम देना भूल ही गए हैं। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण भी माता यशोदा की सौतेले पुत्र थे, लेकिन आपने देखा ना कितना प्रेम दिया। तो ठीक उसी तरह हमें भी सौतला है या कुछ भी है, ये ना देखते हुए सभी को एक समान ही प्रेम देना चाहिए। तो दोस्तों, भरत की जो माता थे, माता कैकेयी, तो माता कैकेयी उनके दिमाग में सत्ता का लालच भर गया था, और सत्य के लालच में आकर भगवान श्री रामचंद्र के लिए षड्यंत्र रचने लगे। और ये षड्यंत्र रचा कि भगवान श्री रामचंद्र को वनवास दिया जाए। तो अगर भगवान श्री रामचंद्र को वनवास भेजेंगे तो उनके साथ उनके अर्धांगिनी माता सीता भी ऑब्वियसली जाएंगे, और उनके जो प्यारे भाई लक्ष्मण जी वो भी जाएंगे। भरत भी जाना चाहता था, लेकिन माता कैकेयी ने राजगद्दी के लालच में आकर भरत को जाने नहीं दिया। लेकिन दोस्तों, भरत के दिल में कोई भी खोट नहीं था अपने भाई श्री रामचंद्र के लिए।
माँ के अंदर, भरत की माँ के अंदर ज़रूर था खोट, लेकिन भरत में वो खोट नहीं था। भरत ने पूरी ईमानदारी से अपना भाई का जो एक कर्तव्य होता है, एक जो धर्म होता है, वो भगवान श्री रामचंद्र के वनवास से लौटने समय तक भरत ने ये अच्छी तरह से संभाला। लेकिन दोस्तों, कैकेयी के मन में खोट थी, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र ने फिर भी माँ की आज्ञा को मतलब अपने सर आँखों पर रखकर वो वनवास अपने पत्नी अर्धांगिनी माता सीता को लेकर चले गए और अपने भाई लक्ष्मण को लेकर चले गए। तो दोस्तों, आज के इस कलयुग में हम नाम के सिर्फ भाई हैं, एक ही घर के एक ही छत के नीचे 2 या 3 भाई रहते हैं, लेकिन उन 2 या 3 भाइयों के बीच वे अहंकार, लालच, संपत्ति का लालच, ये सब भरे हुए हैं। आखिर क्यों है? और इनके कारण ही पूरा घर का जो माहौल है वो मतलब बिगड़ जाता है या हम बच जाते हैं। सभी भाई अलग अलग से शादी कर बच्चे वगैरह कर परिवार बढ़ा लेते हैं और मतलब सब संपत्ति हो या मतलब पैसे हो, मतलब ये सब मतलब बटे हुए हैं। लेकिन आखिर क्यों दोस्तों? और एक छत के अंदर नीचे जो 2 या 3 भाई रहते हैं, जब भी वो झगड़ा करते हैं, आपस में जब भी झगड़ा होते हैं, इनकी झगड़े की मज़ा कौन लेते हैं जानते हैं आप लोग? इनकी झगड़े की मज़ा जो इनकी पत्नी है और इनकी जो सास है, ये दोनों ही मिलकर बड़े आराम से इन तीनों के बीच जो है लगा देते हैं महाभारत। तो सोचिए दोस्त, एक ही छत की नीचे एक ही माँ की 2 या 3 भाई थे, लेकिन उन 2 या तीनों भाइयों में लालच आ गया, अहंकार आ गया, क्रोध आ गया और उसके कारण पूरा परिवार बिखर गया। और आप लोग जानते हैं दोस्तों, ऐसे जब एक ही घर में भाई जब लगते हैं तो इन भाइयों की पत्नी और सास तो मतलब इनके बीच मतलब महाभारत लगाते ही है। और जो आस पड़ोस के व्यक्ति है, जो बाहरी व्यक्ति है, वो भी मतलब चांस लेते हैं इस झगड़े को और ज़्यादा मतलब बढ़ाने के लिए, और ज़्यादा फूट डालने के लिए। सोचिए दोस्त। और कभी कभी ऐसा भी होता है दोस्त कि एक भाई का एकदम ही नौकरी नहीं है, वो कुछ नहीं करता है, बेकार है, और एक भाई का मान लीजिए बहुत बड़ा नौकरी है, तो जिसके पास नौकरी नहीं है वो वाला भाई जिसके पास नौकरी है उस वाले भाई से जलते हैं। जी हाँ दोस्तों, जलते हैं। और मतलब जिसके पास नौकरी नहीं है वो व्यक्ति, वो जिसके पास बहुत ज़्यादा संपत्ति है, उस व्यक्ति के ऊपर तंत्र मंत्र वगैरह कर पूरा घर जो है वो चौपट कर देते हैं। या मतलब बाज वाली जो नज़र है ना, वो भी मतलब हर वक्त रहते हैं। लेकिन दोस्तों, इन हरकतों से क्या आपको लगता है कि ये भाई जो है एक ही माँ की संतान है? कहिए, क्या आपको ऐसा लगता है? दोस्तों, विभीषण और रावण भी 2 भाई थे। रावण तो अधर्म का स्तंभ था, विभीषण धर्म का स्तंभ था। रावण विद्वान, प्रकांड पंडित एवं महाकाल के भक्त थे, लेकिन महाकाल के भक्त होने के बावजूद भी महाकाल का ना हो पाया, और प्रकांड पंडित होने के बाद भी वो पंडिताली जो है वो अपने जीवन में यूज़ नहीं कर पाए और अधर्म के स्तंभ बने और एक दिन भगवान श्री रामचंद्र के हाथों मारे गए। लेकिन जो विभीषण था वो मतलब अंतिम समय तक रावण को समझाते रहे कि भाई लौटाओ धर्म में, अधर्म में कुछ नहीं रखा है। भगवान श्री रामचंद्र को चुनौती देकर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ मृत्यु के मुंह में आप धकेले जाओगे, इसलिए आप कृपया करके धर्म में लौट आइए। लेकिन जो रावण था वो तस से मस नहीं हुआ, अपने अहंकार में अड़े रहे और एक दिन पूरा मतलब ये त्रेता युग की पूरे जनता जानते हैं कि वो मारे गए अपने अहंकार के आड़ में। तो दोस्तों, विभीषण अंतिम समय तक प्रयास करते रहे कि उनके जो बड़े भाई हैं वह धर्म में लौट आए, लेकिन आजकल की कलयुग के मानव सिर्फ मतलब थोड़ी से अहंकार के लिए और थोड़ी से अभिमान के लिए ही मतलब छोड़ देते हैं। जिसका जो भी हालत है उस हालत में छोड़ दो, कभी भी प्रयास नहीं करते हैं एक ही छत में सारे रिश्तों को सुलझाने के लिए। तो दोस्तों, हमें सर्वप्रथम क्या करना चाहिए ये युग परिवर्तन के इस समय में? जो भी आप लोग खुद को मानते हैं कि आप धर्म के स्तंभ है, तो आप लोग पहले
आपकी जो बड़े भाई है या छोटे भाई है, जो लालची है, अहंकारी है, या यूँ कहिए कि अच्छे व्यक्ति नहीं है, उसको थोड़ा सा झुककर समझाने के प्रयास करिए। पहले प्रयास तो करिए कि शायद झुक जाए। अगर फिर भी वो झुके नहीं, वो अपने अहंकार में मतलब अड़े रहे, वो तस से मस नहीं हुए और आपको अपमान करे, तो फिर भाई आप उनके एनर्जी से दूर हट जाइए, या यूँ कहिए कि आप अपने अलग एक बसेरा बना लीजिए। क्योंकि अगर आप एक गंदे मतलब फल के साथ अगर आप रहेंगे तो आप भी मतलब सड़ जाएंगे। तो आप कब तक मतलब उसे सहन कर सकते हैं? आपका भी एक लिमिट है खुद का, है कि नहीं? तो दोस्तों इसीलिए पहले जो है आप खुद ही झुककर उनसे मतलब ये मतलब सूझबूझ से आप लोग एक बैठक बिठाइए। अभी बैठक ही कहूँगी कि भाई तू क्या करना चाहते हो? एक साथ एक छत के नीचे रहना चाहते हो, या यूँ ही मतलब भाग बंटवारा कर कर अलग अलग से मतलब बस जाना चाहते हो? क्या करना चाहते हो? तो वो कुछ ना कुछ तो बताएंगे ही, और अगर वो पहले से ही बते हुए हैं तो फिर भी वो कुछ तो कहेंगे। तो अगर ना माने, आप 2-3 बार समझाइए, लेकिन उसके बाद भी अगर ना माने तो आप भाई अपना अलग रास्ता जो है वो पकड़ लीजिए, क्योंकि अब वो सुधार नहीं सकता। अभी उसका जो कर्म है, उसका कर्म की फल उसे अंत के समय में ज़रूर मिलेंगे। और दोस्तों ये जो बात है अब भगवान पर छोड़ दीजिए कि क्या होना है, लेकिन फिर भी आप पहले समझाने का थोड़ा सा कोशिश कीजिए। ना समझे तो मतलब फिर भाई उपाय नहीं है कुछ भी। लेकिन दोस्तों इस कलयुग में, क्योंकि अभी ये समय जो है युग परिवर्तन के समय चल रहा है और मानव परिवर्तन के ऊपर काम हो रहे हैं, इसीलिए जब मानव परिवर्तन के ऊपर काम हो रहे हैं तो सभी मानवों को पहले अंदर से परिवर्तन करना होगा। हमें ट्रेंड को देखना नहीं है कि इस समय किस ट्रेंड मतलब चल रहे हैं, हमें ट्रेंड को देखना नहीं है। ट्रेंड से हटकर हमारे खुद के भीतर, हमारे खुद के घर के रिश्तों के भीतर हमें काम करना है। अगर आप पूरी तरीके से काम कर पाए तो आपके लिए अच्छा है, अगर आप नहीं कर पाए तो ऐसे रिश्ते, ऐसे मतलब जज्बातों से आप दूर हट जाइए और आपकी जो एनर्जी है वो खुद मतलब प्योर कीजिए, शुद्ध कीजिए। तभी जो है आप एक धर्म के स्तंभ बन पाएंगे विभीषण की तरह, क्योंकि जहाँ पर धर्म होते हैं वहाँ पर ही ईश्वर निवास करते हैं। एक बात ज़रूर याद रखिए। और इस युग के पश्चात यानी कि 2032 तक ये आप सभी लोगों को ये मतलब याद आ, जैसे भी हो याद आ जा मतलब आएंगे ही आएंगे। तो इसीलिए दोस्तों बाद में सामने वाला ये कहने का मौका ना दे कि आपने भाई मुझे तो समझाया नहीं था उस वक्त, तू अगर थोड़े से प्यार से भाई मुझे समझा देते तो मैं तेरे लिए मतलब यूँ हाजिर हो जाते। क्योंकि आजकल डायलॉग चल रहे हैं ना, तो आजकल भाई भाई के बीच कभी कभी बहुत प्यार करने का मतलब एक्टिंग भी करते हैं सामने वाला व्यक्ति, और पीठ पीछे छुरी भी मतलब घोंपते हैं। इसीलिए ऐसे भाइयों से भी दूर रहिए। ऐसे भाइयों की जो मतलब खुरापाती है, जो खुफिया जो दिमाग है, उसके बारे में भी आप लोग मतलब जागृत रहिए, ताकि आप लोगों को बाद में कोई भी दिक्कत ना हो। लेकिन जितना हो सके दोस्तों हमेशा अपने रिश्ते को सुलझाने के लिए प्रयास करिए, बैलेंस बनाकर चलिए। लेकिन अगर वह अहंकार में आकर या मतलब क्रोध में आकर, लालच में आकर वो कभी सुने ही नहीं, वह अगर लौटने के बारे में कभी भी ये उनका ख्याल ही नहीं, वह अधर्म में ही रहना चाहता है, तो भाई उसे उसी गतर में रहने दीजिए। आप उससे हट आइए और हटकर आप मतलब एक शुद्ध होकर आप धर्म के वाहक बने रहिए। तो दोस्तों मुझे आप लोगों से सिर्फ यही कहना था आज। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो कुछ मार्गदर्शन आप लोगों को दिया है तो मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर अवश्य करिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हरिहर, धन्यवाद।